आप में से कौन बताएगा ये कौन सा टेंस है? अच्छा एक चीज बताता हूँ, देखें जल्दी जल्दी। अगर है नहीं है तो प्रेजेंट नहीं है, साथ ही थे भी नहीं है तो पास्ट भी नहीं है, गा के गए भी नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं है। तो फिर दो टेंस रहते हैं हमेशा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या पास्ट इंडेफिनिट। ज्यादा पास्ट हुआ करेगा, जब वादे ना हो फिर कौन सा हुआ करेगा? पास्ट। तो फौरन कहाँ पहुँच जाए? तो दूसरे खाने में अलिफ छोड़िए बढ़िए, तो ये बढ़िए एंड से, तो कौन सा टेंस होएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक हो गया, तो हमें इसकी पहचान करनी आ गई है। ठीक है, इसके भी इंग्लिश में बनानी। पुलिस जुलूस को क्यों मुंतशिर कर रही थी? कौन बताएगा ये कौन सा टेंस है? भाई पहले ना बोला करें, जिसे पूछा जाए ना वो बोला करें। आप बताएंगे ये कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? सबसे पहले थी देखना है आपने कहा थी से हमें चला पास्ट है, और फिर साथ रही से पता चला कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। अब इसकी क्या फार्मूला है बनाने का इंग्लिश? आंखें बंद करें ना, फ्लैशबैक में जाएं, कौन सा खाने में आ रहा है? 1 2 3 4 5 में आता है। 5 में क्या था? दो वर्ड लिखवाए हैं। आप बताएं। आप बताएं। अच्छा जी, कौन सा टेंस है आप बताएंगे आप लोग? ये कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस है। तो इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है? बाकी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी। अब गौर से सुने, ये डबल सवाल है क्योंकि दरमियान में क्या आ गया? क्यों। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि आपने इसको ऐसे नहीं करना, आपने इसको क्या से पहले करना है। यानी आप समझे कि यहाँ क्या है? क्या। अब इसके बाद आपने इसमें से तीन चीजें ढूंढनी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पुलिस सब्जेक्ट, मुंतशिर कर रही थी वर्ब, जुलूस को ऑब्जेक्ट। तो अब देखें, पहले सिंपल बनाते हैं, क्या भी छोड़ दो और क्यों भी छोड़ दो। ठीक है, पहले सिंपल बनाते हैं। पुलिस जुलूस को मुंतशिर कर रही थी, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया पुलिस, पुलिस को पुलिस ही कहते हैं। उसके बाद वाजवान, तो पुलिस वाहद है ना, तो क्या लगेगा? वाज। ठीक है, और कंटिन्यूस वाला जो भी हो उसमें हिंदी वर्ब वाला लगता है। मुंतशिर करना को क्या कहते हैं? डिस्पर्स। डिस्पर्स होगी फर्स्ट वन, और आई एन जी साथ है, डिस्पर्सिंग। जुलूस को प्रोसेशन। पुलिस वाज डिस्पर्सिंग द प्रोसेशन। जुलूस को मुंतशिर कर रही थी, पुलिस वाज डिस्पर्सिंग द प्रोसेशन। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, बस यहाँ चेंज है वाज। अब देखिए, अगर यहाँ आ जाता मुंतशिर नहीं कर रही, तो फिर आपने से कौन बनवाएगा इसको? जी, बस नॉट आ जाएगा। पुलिस वाज नॉट डिस्पर्सिंग द प्रोसेशन। अब गौर से सुने, अगर यहाँ पर आ जाए नहीं, अब हम हटा लेते हैं, नहीं हटा लेते हैं, शुरू में लगा देते हैं क्या लगा देते हैं? अब इधर से बनवाओ में से कोई, क्या होगा? ये यहाँ से हट जाएगा, वाज शुरू में चला गया और पी जो है वो छोटा हो गया। लेकिन हमारा फिक्रा क्या था? क्यों था, तो क्या खत्म हो गया। अब क्या होगा फिर बताएगा? बस वाई लगा देना, बाकी सारा वैसे का, और डब्ल्यू का ये भी छोटा हो जाएगा। ये आपको फिक्रा हो गया। गौर से सुन ले, क्यों कब कैसे वाला फिक्र आएगा तो आपने इसको पहले क्या से बनाना है राफी में, और फिर फौरन वो वाला वर्ड जो होगा वो लगा देना।
ठीक है, समझ आ गया? एनी डाउट? जी ध्यान करें, दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, कौन सा टेंस है? अच्छा जल्दी ना किया गया, थोड़ा सब्र कम रखा गया। कौन सा है? फ्यूचर में, खाली फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसकी क्या हेल्पिंग और इसको लिखवाया था नहीं लिखा। वैसे इसका सीधा सीधा ही है, विल शैल लगेगा। तो आप बनवाए इसकी इंग्लिश। ये आ गया सब्जेक्ट, जीतेगा वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। दुश्मन को कहते हैं एनिमी। एनिमी एनिमी विल, शाबाश। और नॉट भी आ जाएगा क्योंकि नहीं है। जीतने को कहते हैं विन, और जंग को क्या कहते हैं? वार। चलो सिंपल सा है, शाबाश। आप खड़े हो जाएं। अब अगर मैं यहाँ लगा दूँ क्या, अब क्या होगा? इसमें चेंज करवा दीजिए। वही जो व्हील शेल या हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, उसको बस उठा के शुरू में लेके जाना होता है सवालिया में। इतनी समझ नहीं आ रही। अब देखो अगर यहाँ आ जाए दुश्मन जंग कब जीतेगा, अब कौन सही करवाएगा उसको? बस वह ना आ जाएगा यहाँ पे। बाकी जो क्या वाला होता है ना, वो जो क्या वाला निकला होता है ना, वो वैसे ही रहता है। बस जो वर्ड आता है ना, क्यों कब कैसे, उसको शुरू में ले जाना। आप बताएं। प्रेजेंट, शाबाश। इससे पता चला प्रेजेंट, और रहा से पता चला। आप इसका फार्मूला लिखवाएं कंटिन्यूस का। इसकी इंग्लिश बनाने का फार्मूला क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो पक्का है ना कंटिन्यूस में। और आप बताएं और क्या आता है? ये कौन सा खाना होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इधर चौथा बनता है। चौथे में क्या था? आप बताएं। इज एम आर था वहाँ पे। इज एम और ठीक है, ये चीज आपके ज़हन में आ गई। और शुरू में आपको पता है सब्जेक्ट है और लास्ट पे ये तो अंडरस्टूड है ना। अब देखें, अब हमने चीजें ढूंढनी है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? दुकानदार। और वसूल कर रहा है, वर्ब है। ज्यादा पैसे, ऑब्जेक्ट है। गाहक से, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, अब देखें शुरू में, अब ये चूंकि सवालिया है ना, इसलिए इस मान में से एक वर्ड शुरू में चला जाएगा। अब दुकानदार वाहद है, शॉपकीपर, तो क्या लगेगा शुरू में? इज। ये आ गया इज। आगे सब्जेक्ट दुकानदार, शॉपकीपर, इज शॉपकीपर। उसके बाद वर्ब है वसूल करना। वसूल करने को इंग्लिश में कहते हैं रिसीव। RECEIV। गौर से सुने, जो ई वाला वर्ड होता है ना, ई वाला वर्ड, इसमें जब आईएनजी लगता है तो ये आई ई जो होता है ना, ये खत्म हो जाता है। ई जो होता है वो रिसीविंग एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा मनी ग्राहक से, फ्रॉम कस्टमर, CUSTOMER और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? इधर मारता वो सवालिया वाले में ये शुरू में चला जाता है, बाकी तरतीब वही है। इस दुकानदार, शॉपकीपर, वसूल करना रिसीव, और आई हटा के इजी लग गया। और ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा मनी, ग्राहक से, फ्रॉम कस्टमर। अगर देखें इसमें आ जाता दुकानदार ग्राहक से क्यों ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है, फिर क्या चेंज आना था इसमें? फिर बस वाले शुरू में आ जाना था। ठीक है, फिर इसका ही छोटा हो जाना। चलिए ये नोट कर लें, और कोई और फिक्रा ना इसी टेंस का रिवाइज करेगा। मैंने बताया मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है।
हु इज इनवाइटिंग मी टू ईट नाइट मेल कह लेंगे, ईट नाइट। अब देखें ये सही है, क्यों? क्योंकि आप नाइट में, और चेक करने वाला कहेगा कि यार इसने खुद बनाया है, उसने यही तो आप में चेक करना है, वरना रात का खाने को कहते हैं डिनर, DINNER। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपने डिनर ही लिखना है। अगर ना आता हो तो फिर ऐसे बनाएंगे तो वो टिक कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि बच्चे ने खुद किया है। हो सकता है 1 नंबर का, लेकिन वो 2 दे दे खुश होकर। तीनों में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसलिए मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या लिखना है, और है। इसमें एक जरा थोड़ी ज्यादा डाल दो यार, लिखी नहीं है। ऊपर डालते हो नीचे जाती ही नहीं है, और 5-6 पत्ते ज्यादा डाल दो। इस खाने में हैड आएगा, इसमें विल हैव या शैल हैव आएगा। जल्दी जल्दी इसको याद करें, 2 मिनट है सिर्फ। हैड वाले में सबके साथ ही हैड लगना है, ये तो पुराना ही है। आई हुई हो तो शैल लग जाएगा, और बाकी के साथ विल लग जाएगा। ठीक है जी, यानी ये तो आपको पहले आता है। और हैड तो सबके साथ हैड। अब ही शी तो हैज, बाकी सबके साथ है ही। ठीक है, ही शी इट वाहद हो तो हैज लगेगा, और बाकी हैव लगेगा, यानी आई हुई होते जमा हो जाएगा। और वहां से मुराद कोई एक चीज होती है, जैसे कोई नाम, असलम, अकरम, अनवर। और जमा से मुराद बॉयज, गर्ल्स, पर्स, चेयर्स, कोई भी चीज ऐसी। ठीक है बच्चों, हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ते हैं आ गया। इसकी इंग्लिश बनाने का फार्मूला लिखवाएं जल्दी जल्दी। सिंपल फिक्र है, नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है? सिंपल है, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए फार्मूला लिखवाएं जल्दी जल्दी। वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस सब्जेक्ट। कौन बताएगा कौन सा टेंस है? कौन बताएगा आप में से कौन सा टेंस है? जी है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, क्योंकि ता तो नहीं है ना इसमें। क्या हो गया भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि ये दिया है, रहा नहीं है। सिंपल भी नहीं है। ऐलान करना काम है, टेंस है। देखे ना, देखे बात में, ये देखे मेरी 5 उंगलियां, उंगलियां तो 4 है, एक अंगूठा 5 चीज है। अब देखिए, अगर मैं कहूँ अंगूठा कौन सा है, आप कहें ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका मतलब ये है। अब देखें, ता है नहीं है, इसका मतलब इंडेफिनिट नहीं है। रहा नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूस भी नहीं है। तो फिर कौन सा बचा? परफेक्ट। भाई इतना तो दिमाग होना चाहिए है। तो प्रेजेंट का पक्का पता चल गया ना। आगे यानी ना इंडेफिनिट का भी नहीं पता चल रहा, कंटिन्यूस का भी नहीं चल रहा, और परफेक्ट का। कंटिन्यूस की तो इतनी वाज़ेह पहचान के रहा होता है, वो नहीं है। और इंडेफिनिट की क्या है? ता होता है, वो भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा बचता है? और वैसे भी या है आया तो है, लिखवाया नहीं था या है, ये है। चुका के साथ या भी लिखवाया था कल, तो वही हुआ ना। एक इसकी और पहचान भी है, फिक्रे के अंदर जब ने हो ना, ने, तो ये भी परफेक्ट ही होता है। या दूसरा तरीका पहचान का क्या होता है कि अगर रहा वाला नहीं है तो कंटिन्यूस ना हुआ, ता नहीं है तो प्रेजेंट भी नहीं है, तो फिर तीसरा परफेक्ट बचता है। तो इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका बताएं आप बताएं, आप बताएं। प्रेजेंट परफेक्ट है कौन सा? हाना, पहले हाना बताएं। कौन सा हानि? सातवां। क्या लिखवाया था वहाँ, जल्दी बोलिए। है, शाबाश। और थर्ड फॉर्म तो आपको पता है कब की आनी है,
अब इसका फार्मूला कोई पूरा बनवा दें, आप बनवा दें। हाँ, पूरा फार्मूला बनवा सब्जेक्ट जल्दी बोला मेरे, पहले तो सब्जेक्ट ही आना नहीं, मैं बोल देगा प्लस है दिया है। अब आगे मैंने कहा था परफेक्ट में सामने थर्ड आएगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब देखें साथ ही इधर से देख रहे बोर्ड वाहद है ना, तो है नहीं आएगा बल्कि है। तो ये हमारा फॉर्मूला सीधा हो गया, इनके ये चीजें हैं। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हैज लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अब सब्जेक्ट क्या है, बोर्ड। ऐलान करना वर्ब है, नतीजे का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है बोर्ड, बोर्ड की इंग्लिश होती है बोर्ड, BOARD। उसके बाद लिखना है या आगे है। ऐलान करना अनाउंस होता है, अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस होती है, ANNOUNCED, अनाउंस्ड। नतीजे का रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। आप खड़े हो जाइए, अगर मैं यहाँ लगा दूँ क्या, अब क्या फर्क पड़ेगा इसमें? वेरी गुड यार, क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड यार, माशाल्लाह। एक और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया और यहाँ भी क्वेश्चन। उर्दू में इधर से होता है, इंग्लिश में इधर से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो चलो चलो। अच्छा आप बताइए, अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो फिर क्या होगा? नहीं कर दिया, अब क्या चेंज आएगा इसके में? भाई ये हैज इधर आ जाएगा और यहाँ वापस आ जाएगा, नॉट लगेगा और साथ नॉट लगेगा। दो चेंजेस और होंगे इनकी, जल्दी करनी वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा और ये बी बड़ा हो जाएगा। बी बड़ा हो जाएगा। चलेंगे, अगर मैं इसको कर देता हूँ बोर्ड में कौन सा नतीजे का, अब आप बताइए। एक तो आ जाएगा वैन, एक हो गया और दूसरा है, यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, नॉट भी नहीं आएगा, नॉट भी नहीं आएगा, शाबाश। बी भी छोटा हो जाएगा, शाबाश। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ले बहुत अच्छी बात, शाबाश। अच्छा अगर मैं यहाँ कर दूँ बोर्ड में क्यों, अब कौन करवाएगा अपनी मर्जी से? जी यहाँ पे वाई आ जाएगा और है इसका है हो जाएगा और बस ये होगा। ओके जी, तब तक समझ आ गया आप लोग। ये कौन सा टेंस है पहला? भैया फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसकी इंग्लिश सिंपल होगी, सब्जेक्ट विल शैल और ऑब्जेक्ट। चलिए बनवाएंगे। ये सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू के साथ विल, कबूल, फिर वर्ब आ गया, एक्सेप्ट, दावत, इनविटेशन, अपना दो। अब गौर से सुने, जो अपने की इंग्लिश होती है, अगर शुरू में यू होगा तो योर होगी, शुरू में ही होगा तो हीज होगी, शी होगा तो हर होगी, दे हो तो देम होगी, यानी देयर आएगी। तो यहाँ यू है ना, तो अपने की इंग्लिश यहाँ पे क्या आएगी? योर, ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्त की, ठीक है। यू विल एक्सेप्ट द इनविटेशन ऑफ योर फ्रेंड, ठीक हो गया जी। इन्होंने ये गलती नहीं की होगी। ये कौन सा टेंस है बताएंगे? फ्यूचर तो हो गया और इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ ने आ गया। अभी मैंने निशानी बताई थी कि ने वाला हो तो परफेक्ट भी होता है, तो ये परफेक्ट है। तो इसकी यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाएं मेरे को, कौन सा आना बताएंगे? नो, वेरी गुड। सब्जेक्ट विल शैल have भी था, will have या shall have था, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्का होगा। ये चीजें तो पक्की है ना, जब परफेक्ट होगा तो ये चीज है। अब इनमें से उन्होंने यानी कि क्या आएगा? दे आएगा, तो दे के साथ क्या लगेगा? दे के साथ विल लगेगा, यानी कि ये क्या हमारा ये आ गया फॉर्मूला सीधा सीधा।
अब आप बनवाएं इसकी इमेज। ये आ गया सब्जेक्ट। करना ये वर्ब हो गया, गलती ऑब्जेक्ट हो गया। दे विल हैव, नहीं दे विल नॉट हैव, नॉट दरमियान में आएगा, ये याद रखना। विल नॉट दरमियान, विल नॉट हैव करना, डन, थर्ड फॉर्म। ये गलती दिस मिस्टेक, MISTA, इस तरह के ना। अब देखें 7 टेंस टोटल। अच्छा, हमारे कंटिन्यूअस के 3 टेंस हो चुके हैं, परफेक्ट के 3, यानी टोटल 6, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टोटल हमारे कितने हो चुके हैं? 8 टेंस हो चुके हैं। और पहचान 9 टेंसों की हो चुकी है, यानी खाने हमारे कितने हो चुके हैं? 9। और वो आपको पक्के हो चुके हैं ना सबको। अब जो है, अब जो चीज़ें टेंसों से बाहर हैं, यानी कि सिंपल जो चीज़ें होती हैं, अब जो है अगर है होगा तो उसकी इंग्लिश इज होगी, अगर है होगा तो उसकी इंग्लिश आर होगी, अगर हूँ होगा तो उसकी इंग्लिश एम होगी, अगर था होगा तो उसकी इंग्लिश वाज होगी, अगर थी होगी तो उसकी इंग्लिश वर होगी, अगर गा होगा तो उसकी इंग्लिश विल या शैल होगी। अगर किसी के पास कोई चीज़ होगी, यानी पास वाला कितना होगा, तो या तो हैज होगा, यानी पास है, तो या तो हैज लगेगा या हैज लगेगा। अगर पास था वाला कोई कितना होगा तो हैड लगेगा। यानी अब टेंसों के बाहर हम जाने लगे। टेंस कब शुरू होता है? जब कोई काम हो रहा होता है फिक्रे में। अब हम वो फिक्रे करेंगे जिनमें काम नहीं होगा, सिंपल होंगे। जैसे मैं पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान हमारा वतन है, अभी इसमें टेंस कोई नहीं है क्योंकि काम नहीं हो रहा, वैसी बात हो रही है। अब इनमें ये चीज़ें यूज़ होंगी, तो अब ये सिंपल हम फिक्र करने लगे जिनमें टेंस यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, ये कौन से थे? सिंपल। इज है, आर है, एम, हूँ, वाज, था या थी, और वर थे। पास है, हैव या हैव, और पास का हैड। पास, चलो बाकी देख लेते हैं साथ में, ठीक है। एक बार था, नावल था, वाज, मेज पर, ऑन टेबल। ठीक है, सिंपल है, कोई टेंस नहीं है क्योंकि काम कोई भी नहीं हो रहा, वो बता रहा है कि वो पड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल है, कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए सिंपल। नावल, नावल था, वाज, मेज पर, ऑन टेबल। ऑन टेबल, टेबल ऑन नहीं होगा, ऑन पहले आएगा, प्रेपोजिशन पहले होती है और नाउन बाद में होता है। ठीक है, सिंपल है। हो गई है शाम, हो गई है। जब शाम हो गई है, सुबह हो गई है, बारिश हो रही है, इस तरह का कोई भी फिक्रा हो ना तो इट से शुरू करते हैं। इट है, इज इवनिंग, इट इज इवनिंग। ठीक हो गया। छत पर कौन है हु, और फिर है इज, छत पर कौन, आर डबल रू। वो आपका क्या लगता है? क्या व्हाट है? इज वो ही, आपका टू यू, व्हाट इज ही टू यू। आज अबर आलूद है, फिर मौसम वाला आ गया इट से। इट है, इज अबर आलूद क्लाउडी, CLOUDY, क्लाउडी। आज टूडे, इट इज क्लाउडी। सिंपल सिंपल, यानी इनमें टेंस टू उनसे नहीं आया, सिंपल। सुने, आप लोगों ने जो सिंपल वाले हैं उनकी लहदा लिस्ट बना के लानी है, याद भी करके आनी है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे उनकी लहदा बना के लानी है, कंटिन्यूस की लहदा बना के लानी है, परफेक्ट की सारी लहदा बना के लानी है। और फिर जो बच जाएंगे ना वो वाला टेंस हम कल करेंगे, यानी आप उसकी लिस्ट नहीं बना के लाएंगे। जो आप लिस्ट बनाएंगे वो अपने मॉडल से काटते जाने कि ये हो चुके हैं, और फिर जो रह जाएंगे वो लहदा हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपके टेंसेस कंप्लीट नहीं हुए। एक टेंस रह गया, वो करवा देंगे, वो कल पे कर लेंगे, कल कर लेंगे। अभी ये पहचान सारी मुकम्मल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सारे मुकम्मल हैं, परफेक्ट वाले मुकम्मल हैं, सिंपल मुकम्मल हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आपका सिर्फ जो है ना पास्ट इंडेफिनिट रह गया। ठीक है,
वो हम कल करेंगे। तो ये चीज़ें आपने कल रेडी करके लानी है टेस्ट के लिए करके, ठीक है। 30 नंबर में पैसिव वॉइस भी और ये एमसीक्यू जो 20 नंबर की, ठीक है।